ओम जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब हनुमान जी माता सीता का समाचार लेकर पुनः समुद्र के उत्तरी तट पर आ चुके हैं और सब हर्षवान होकर सुग्रीव जी की तरफ चल पड़ते हैं। और अभी अभी हनुमान जी लंका का फल वाटिका उजाड़ के आए हैं और समाचार सबको सुनाए और सब वही काम अपने ही राज्य में पहुँच के करने लगे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सहित मधुर फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार करत सब भागे। सब इतना खुश हैं कि अपने ही राज में जो रखवारे हैं वो मना कर रहे हैं कि सुग्रीव जी मना करेंगे, काहे ये सब वन उजाड़ रहे हैं। सब उन्हीं मार्ग भगा दिए। जाय पुकारे ते सकल बन उजार जुबराज, और सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। और जब जो है सब रखवारे जाके बताते हैं सुग्रीव जी को कि युवराज वन उजाड़ रहे हैं, तो सुग्रीव जी इतना खुश हो गए, कहे कि उजाड़े तो कोनो बात नहीं, का मतलब कि प्रभु का काज करके आ गए सारे सेनानी। क्योंकि जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। अगर सीता माता की सुधि न पाई होती तो किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आज ये फलदार वृक्षों का जो जंगल है उसको उजाड़ने लगता। इसका मतलब शुभ समाचार है, और शुभ समाचार है तो थोड़ी उद्दंडता होने की छूट है। तो आई सबन नावा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, और राम कृपा भा काज बिसेखी। प्रभु राम जी की कृपा से यह विशिष्ट कार्य संपन्न हो गया। और नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुत ही मिलियु, कपिन सहित रघुपति पहीं चलियु। और जब सबने बताया कि हनुमान जी ने यह शुभ कार्य किया है, तो सुग्रीव जी अपने राजमहल से निकलकर राम जी जहाँ वन में कंदरा में रहते थे उस स्फटिक शिला के पास पहुँचे। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। और सभी ने भगवान राम और लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। और जामवंत जी ने सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। और तब जब राम जी ने सुना कि हनुमान जी यह सुंदर कार्य करके आए हैं, और हनुमान जी को प्रभु राम ने हृदय से लगा लिया और पूछने लगे कि माँ किस प्रकार वहाँ रह रही हैं, किस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर रही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि नाम पहारो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु, माँ सीता बस आपका नाम लेकर सुबह से शाम तक अपना जीवन यापन कर रही हैं, और इसी ने उनके प्राण को रोक के रखा है। आपकी आँख में नेत्र खुले हैं, बंद नहीं हो सकते हैं, और आपका नाम जिह्वा पे है, बस इसी से माँ की सांसें चल रही हैं। और चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लुइनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर हनुमान जी ने वह मर्मांतक दृष्टांत कहा कि माँ किस प्रकार दुखी होकर संदेश कही कि किस प्रकार रघुनाथ जी ने क्यों मुझको छोड़ा। यह पूछना और प्रभु को बातें माँ ने कही थी, सब बताया। राम जी भी
बहुत व्याकुल हो गए सुन के कि अवगुण एक मोर मैं माना, विचित्र प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। माँ ने कहा कि राम जी से कहना कि आपसे दूर जाते हुए मेरे प्राण इसलिए नहीं निकले क्योंकि ये नयनन का अपराध है, क्योंकि ये आँखें आपके दर्शन के इंतज़ार में खुली ही रहीं, बंद ही नहीं हुई। और यही वजह है कि मैं अब तक आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि हे प्रभु किसी न किसी दिन आपका दर्शन होगा ही होता है। सीता कहे अति विविध विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा दयन, जाहि कल्प संबीत, बेग चाली हैं प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीत। इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु एक एक क्षण कल्प के समान माँ के लिए बीत रहा है और तुरंत चलिए माँ को ले आते हैं। और सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। यह माँ के संदेश सुनकर प्रभु के नेत्रों में भी जल आ गया और राम जी कहा कि सुनि कपतोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रत्युपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम जी ने कहा कि हे हनुमान, मेरा मन जो माँ सीता के साथ चला गया वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है कि मैं उसको सत्य कह के कह सकूं कि कितना बड़ा पुनीत कार्य तुमने किया है। हे पुत्र सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखियो कर विचार मन माही। राम जी, मेरे राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुमने जो आज किया है मैं उसके ऋण से उऋण नहीं हो पाऊँगा। यह आज जो तुम समाचार लेके आए हो, माता की खोज करके लाए हो, यह ऋण है मेरे ऊपर। सुने प्रभु बचन बिलोक मुख हृदय हरसि, हनुमंत चरण परन प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सुनकर श्री हनुमान जी राम जी के चरणों पर गिर गए और बार बार प्रभु चाहत उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा, प्रभु पद पंकज कपि केसी का, सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। और प्रभु के पद पंकज पर श्री हनुमान जी दंडवत गिर पड़े हैं और वह दशा वह उस शुभ दृश्य का सुमिरन करते हुए ही नाथों के नाथ बाबा भोले नाथ का चित्त डोल गया और पुनः पुनः अपने हृदय को सावधान करके उस भाव महिमा में न उतरते हुए कि भगवान शंकर को पुनः सहज समाधि लग जाए, अपने आप को संभालते हुए भगवान शिव शंभु पुनः कथा कहते हैं कि कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहीं परम निकट बैठावा, कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहु दुर्ग अति पंका। फिर प्रभु तैयारियों के लिए हनुमान जी से पूछते हैं कि हे पुत्र हनुमान, बताओ किस प्रकार लंका में लोग रह रहे हैं, किस प्रकार रावण लंका का पालन कर रहा है। फिर हनुमान जी ने सब कुछ बताया कि किस प्रकार वहाँ पे लोग रह रहे हैं और किस प्रकार हनुमान जी ने वह लंका भी जला के वापस आए हैं। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ता कह प्रभु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, और तो प्रभाव बढ़वा नहीं जारि सकई खल तूल। इस प्रकार हनुमान जी ने समस्त बात बताई, किस प्रकार माँ से हनुमान जी मिले,
किस प्रकार माँ ने हनुमान जी को वरदान दिया। और हनुमान जी ने कहा कि हे राम जी, आपसे भी मैं यही वर मांगता हूँ कि नाथ भगति तव अति सुखदानी, देहु कृपा करि सो अन पायनी। कि हे प्रभु, आपकी भक्ति ही इस संसार रूपी दुखों का जो कष्ट है उससे छुड़ाने वाली है, इसलिए प्रभु अपनी भक्ति ही मुझको दें। और यह बात सुनकर श्री राम जी ने एवमस्तु कहा। और उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भजत सोई पावा। श्री भगवान शिव शंभु कहते हैं कि हे पार्वती, जो भी यह संवाद सुनता है, हृदय में धारण करता है, उसको राम भक्त की महिमा पता चलती है। और भक्त की महिमा, भक्ति ही सर्वोपरि है, यह वह समझता है और उसका जीवन इसी से तर जाता है। सुनि प्रभु बचन कहीं कब बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कविपति ही बुलावा, चला चले कर बरहु बनावा। अब विलंब कहीं कारण कीजे, तुरत ही कपहीं आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। तो भगवान राम ने सभी सेनापतियों सबसे कहा कि अब तुरंत सेना बना के कूच किया जाए, अब इसमें और विलंब की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सबको बुलाया गया। सारे जो भी हिमाचल, विंध्याचल श्रेष्ठ पर्वत थे, जहाँ जहाँ पर वानर निवास करते थे, सब तक खबर पहुँचा दी गई। और राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जित मन हो गिरिंदा। हरसि राम तब कीन प्रयाना, शुभ सगुन भय शुभ सुंदर नाना। और इस प्रकार राम जी वहाँ से समस्त वानरों की सेना लेकर चल पड़े। और चारों तरफ से राम जी के जो सहायक हैं, बानर भालू, सब सिंह की गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, महि गिरि लोल। सागर खर भरे मन, हरस दिन कर सोम। सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट विकट, भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार अपार, अहिपति बार बार विमोहई। गह दशन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जटु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। तो यह जो वानरों का अपार भार था, अपार सेना, इतनी सेना लेके प्रभु चले हैं कि शेषनाग भी जो पृथ्वी का भार उठाते हैं सह नहीं पा रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतने उत्साह से समस्त वानर भालू बरू सब एक साथ चल पड़े हैं प्रभु के साथ। और उमा आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि और यहाँ लंका में जब से हनुमान जी आए हैं और लंका जला के गए हैं, तब से वहाँ कोई रात में सोता नहीं। सब यही बैठ के विचार करते हैं कि अवश्य हो न हो एक दिन राम जी आएंगे और लंका का विध्वंस करके जाएंगे। इसी उसमें मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है कि राम जी से बैर छोड़ दो, तव कुलनाथ विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा समाई। माता सीता के साथ ऐसी घोर काल रात्रि को आप ले आए हो लंका में कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। कि हे नाथ, माता सीता को दिए बिना तुम्हारा हित भगवान शिव शंभु भी नहीं कर पाएंगे। हे रावण, हे नाथ, माता सीता को वापस कर दो।
और यह बात सुनकर रावण हठी की तरह हंसता है और कहता है कि नारियों का तो स्वभाव ही कच्चा होता है, वह तो डर के ही जीवन बिताती हैं, इसलिए नारियों की बात को ज़्यादा कान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार रावण उसकी बात को अनसुना करके राजसभा में पहुंचता है और राजसभा में जब पता चलता है कि उत्तरी तट पर राम जी की सेना आ गई है, और जब रावण राजसभा में कहता है कि भाई क्या करना चाहिए, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चूँकि सारे तो चाटुकार रावण ने भर रखे थे, कोई रावण के पास बुद्धिमान व्यक्ति तो था नहीं, सब रावण से डर के बने हुए सेनापति थे। तो सबने यही कहा कि कुछ नहीं, हम युद्ध करेंगे और राम जी को परास्त करेंगे। अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए